हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आपको उसको देखें, क्योंकि उसमें हमने कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया है और वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अगर आपने उसको नहीं देखे तो उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो आज हमने एनोड रेज के बारे में बात कर रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनोड रेज और कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट एक तरह का डिटो हमारे पास सेम ही है, कि उसमें भी हमारे पास जो फिगर थी इसमें भी हमने वही फिगर ली है कि हमारे पास एक क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब में से एक हमने पाइप निकाली है, उसको हम सिंपली क्या नेम दे रहे हैं, टू वैक्यूम पंप, राइट, जिसके ऊपर एक नोजल भी लगी हुई है, राइट, दैट इज टू वैक्यूम पंप। ऑलराइट, तो इसमें हमने दो मेटल पीसेस रखे। दो मेटल पीसेस रखने के बाद उनको हमने एक बाहर एक्सटर्नल बैटरी से अटैच किया। एक बैटरी से अटैच करने के बाद हमने बात की थी कि ये जो बड़ी लाइन है इट रिप्रेजेंट्स और रिजेंबल्स प्लस साइन, so of course a metal piece which is connected to this bigger line will also known as positive terminal, right? ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। और उसी तरह ये नेगेटिव है और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ इसे हम क्या नेम देंगे, एनोड, और इसे हम क्या नेम देंगे, कैथोड। ऑलराइट, सो जैसे कि लास्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ था वैसे इसमें होगा कि जब हमें ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो हमें ऑब्जर्व क्या हुआ कि जैसे लास्ट लेक्चर में कैथोड रेज मींस कैथोड में से कुछ किरणें, कुछ रेज निकल रही थी, उसी तरह इस बार हमारे पास जो एनोड होगा उसमें से कुछ किरणें, कुछ रेज हमें ऑब्जर्व होंगी कि हमारे पास निकल रही हैं, एंड दीज रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड। नाउ ये कैथोड की तरफ डायरेक्टेड है, इट मींस इनका खुद का साइन क्या है, पॉजिटिव। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा फासले करवा रहा हूं, बिकॉज ये हमारे पास सेम टू सेम चीज है, राइट। इसमें हमारे पास फर्क क्या है, सिर्फ कि हमारे पास जो रेज हैं वो कैथोड में से नहीं निकल रही हैं, अब वो एनोड में से निकल रही हैं। एनोड में से निकलने के कारण हम उनको क्या नेम दे रहे हैं, एनोड रेज, राइट। उनको नेम क्या दे रहे हैं, एनोड रेज। ऑफ कोर्स तो एनोड रेज का साइन हमें क्या पता चल गया है, दैट इज इट इज पॉजिटिव। इनके पीछे दो कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर में भी कंसीडर किया था। हम दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव में से निकल रही है तो भी इनके ऊपर पॉजिटिव हो सकते हैं, और दूसरा चीज ये नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि उनको पॉजिटिव है। नाउ हमें ये भी पता है कि रेज के ऊपर कभी भी साइन नहीं होता, रेज के ऊपर कभी भी साइन होता है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। रेज के बिटवीन जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, रेज के बिटवीन जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर साइन होता है, जिस वजह से हमें लगता है कि सारे रेज के ऊपर साइन है, बट इट इज नॉट सो कि रेज के ऊपर साइन होता है, रेज के बिटवीन जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनके ऊपर साइन होता है। सो नाउ इट मींस कि एनोड रेज के बीच में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर साइन है। नाउ हमने इनको नेम दिया, दैट इज प्रोटॉन। अब हमें पता था कि एनोड के रेज के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस, तो हमने उनको कह दिया कि प्रोटॉन हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और हमें जब कंक्लूजन्स की वही हमारे पास प्रॉपर्टी उसकी जैसे ही थी कैथोड रेज की तरह। जब हमने कंक्लूजन्स देखे इसके, तो कंक्लूजन्स हमारे पास कैसे निकले कि इसका जो मास था, जो इसका मास था, याद करें, जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो कितना था, 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम, एंड इसका मास हमारे पास कितना आया, 1.627 into 10⁻27 किलोग्राम, 1.627 into 10⁻27 किलोग्राम। एंड वन मोर थिंग, आप कोशिश करें कि ये फिगर्स आपको थोड़ी सी याद रहें, बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की होती हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी सी याद रहेंगी। इसमें सिर्फ मास ही हमारे दोनों में डिस्टिंक्ट है, अदरवाइज इन दोनों का चार्ज सेम है। जैसे कि उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 into 10⁻19 कूलम, उसी तरह से इसका भी चार्ज हमारे पास सेम है, दैट इज 1.6 into 10⁻19 कूलम। जस्ट टू मेक डिस्टिंक्शन हम इसमें इसको प्लस कह देते हैं और इसको माइनस कह देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो अदरवाइज हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट इज सेम। ऑलराइट, तो ये हमारे पास टोटल कंक्लूजन्स थी एनोड एक्सपेरिमेंट की। ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, दोनों पार्टिकल्स हमारे पास सिंपली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से हमारे पास डिस्कवर हुए। उसके बाद हम स्टार्ट करना चाहेंगे रेडियो एक्टिविटी। इसको आप डिटेल में कर सकते हैं,
आप किसी भी एनसीईआरटी या कोई और अगर बुक का प्रेफर करें उसमें से आप कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर आपने कैथोड रेज वाला भी अच्छे से समझा है और इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ऑलराइट, तो हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। नाउ रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है? रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कुछ रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है कि उन एलिमेंट्स को कहते क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आपने कभी कभी सुना होगा यूरेनियम, राइट? यूरेनियम, थोरियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, ये बड़े-बड़े कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये स्टार्ट कैसे हो जाते हैं कि डिके होने लग जाते हैं। ये बड़े-बड़े कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, वो से डिके होंगे, राइट? तो इस वजह से हम इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। Radioactive elements are those elements which emit radiations. So this is radioactivity. इस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिविटी कह सकते हैं। मेनली रेडियोएक्टिविटी में हमने समझने की बात क्या है कि रेडियोएक्टिविटी में हमारे पास 3 तरह की रेज होती है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी बीकर था या कुछ भी था, इसमें हमने कुछ रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट ले लिया, राइट? कुछ भी हमने इसमें एलिमेंट लिया, उसमें से हमने एक यहाँ पे मेटल पीस रखा, एक यहाँ पे हमने मेटल पीस रखा। तो आफ्टर कनेक्टिंग टू बैटरी और वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, दे टर्न एज फॉर एग्जांपल इट इज नेगेटिव एंड इट इज अ पॉजिटिव। सो इसको हम क्या नेम देंगे? कैथोड, और इसको हम क्या नेम देंगे? एनोड। तो हमने देखा कि जो इसमें से 3 तरह की रेज निकल रही थी, इसमें से हमारे पास 3 तरह की रेज निकल रही थी। एक रेज जो थी वो इसकी तरफ जा रही थी, एक रेज जो थी वो इसकी तरफ जा रही थी, और एक रेज क्या थी? वो सीधा निकल रही थी। तो इसका मतलब क्या था? इसकी तरफ अगर कोई रेज जा रही है, नाउ इट इज एन एक्टिव इन नेचर। सो जो रेज इनकी तरफ जा रही है, दैट इज कैथोड की तरफ डायरेक्टेड है, उनके ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। जो रेज पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है, उनके खुद के ऊपर साइन क्या होगा? नेगेटिव। बिकॉज ऑफ फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जो ये पॉजिटिव वाली रेज थी, इनका हमने नेम क्या दिया? अल्फा रेज। इनको हमने क्या नेम दिया? अल्फा रेज। एंड दिस नेगेटिव रेज आर नोन एज बीटा रेज, राइट? और जो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड निकल गई, अनडिफ्लेक्टेड ना तो कैथोड की तरफ गई ना ही वो एनोड की तरफ गई, उनको हमने क्या नेम दिया? गामा रेज। तो ये हमारे पास 3 तरह की रेज आई किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन दैट अल्फा रेज हमारे पास होते क्या है? दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज, राइट? जो कैथोड की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से। सिमिलरली वो बीटा रेज जो एनोड की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, और गामा रेज वो होती हैं जो अनडिफ्लेक्टेडली निकल जाती हैं, वो ना ही कैथोड की तरफ जाती हैं ना ही वो एनोड की तरफ जाती हैं। ये हमारे पास था कुछ ना कुछ रेडियोएक्टिविटी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है, राइट? रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा जे थॉमसन मॉडल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जे थॉमसन मॉडल हमारे पास कुछ छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कवर कर रहा हूं, बिकॉज ये आपने आपको 9th में भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड को डिटेल में देखेंगे। रदरफोर्ड वाला भी आपने 9th में किया, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम +1 वाला रदरफोर्ड फॉर एग्जांपल डिटेल में देखेंगे, राइट? इसमें जे थॉमसन के साथ इस लेक्चर को कवर करेंगे। ऑलराइट, सो जे थॉमसन मॉडल। नाउ हमने जो करना था दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने देखना था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है कैसा, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा, प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो वी हैव टू लुक अपॉन देम कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए हैं, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड ब्ला ब्ला, राइट? तो उसके बाद हमने जो जे थॉमसन मॉडल है, इन्होंने क्या किया, इनका काफी बड़ा योगदान था कि इन्होंने हमें बताया कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बिल्कुल उसी तरह से पड़े। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में हमारे पास होता है क्या है कि जो रेडिश पार्ट होता है वो रेडिश पार्ट तो होता ही है, और उसके बीच में जो ब्लैक सीड्स होते हैं, वो भी उसमें एम्बेडेड होते हैं। उसी तरह से हमें जे थॉमसन ने बताया कि जो ब्लैक सीड्स हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज इलेक्ट्रॉन्स,
they can be treated as electrons, so we can say negative charge, and this red plum is considered as positive charge, right? ये हमें पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिजेंबल करता है, तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल बना रहे हैं, जिस वजह से ऐसे नहीं है फॉर एग्जांपल आई एम टचिंग दिस ब्लैक बोर्ड एंड फीलिंग करंट, नो, राइट? तो ऐसे नहीं है, अगर इसमें चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा तो हमें एटम में चार्ज आने लग जाएगा। तो अगर पॉजिटिव बच रहा है या नेगेटिव बच रहा है, इट मींस उसमें एटम में कुछ ना कुछ चार्ज आ रहा है, उस चार्ज के कारण ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अगर उसको मूव करने लग जाए। तो इसी वजह से हमें किसी भी चीज को अगर हम टच करें, हम कुछ भी करें, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं आएगी जब हम फ्लो नहीं करवाएंगे, बिकॉज किसी के एटम में वो न्यूट्रली है, वो न्यूट्रली स्टेबल है। जितना वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। यही रीजन है कि जब हमने देखा था कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना था 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, दैट इज अ प्लस, एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था, दैट इज -16 minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड्स टोटली सेम है, बट सिर्फ साइन डिफर कर रहा है, इट मींस एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। ऑफ कोर्स ये आपको आगे लेक्चर में भी पता चलेगा जब हम एटॉमिक नंबर से विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स को काउंट करना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और स्टेबल बना के रखता है, जिस वजह से ये हमारे पास पूरा स्टेबल है। और यही हमने जे थॉमसन मॉडल में सीखा, और जे थॉमसन मॉडल में हमने वाटरमेलन के एग्जांपल में सीख सकते हैं, या फिर हम केक के एग्जांपल सीख सकते हैं। केक के एग्जांपल में हम रेजिन्स को दे सकते हैं, रेजिन्स जिसको हम किशमिश कहते हैं। केक में फॉर एग्जांपल वो एम्बेडेड है, या आप ये सोच सकते हैं। अदरवाइज वाटरमेलन वाली एग्जांपल इज बेस्ट बिकॉज ये काफी प्रचलित है, हम कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ जे थॉमसन मॉडल। तो इससे हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।